Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did question number 16 to question number 20. In this video, we will start from question number 21. Okay, let's start. I hope कि आपने 20 नंबर क्वेश्चन तक आपने घर पे ट्राई किया होगा. देखो क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास एक एग्जाम्पल में भी है ऐसा क्लाउड वाला एग्जाम्पल नंबर 8. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 में करवा देता हूं और क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आप घर से ट्राई करोगे. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड. एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मान लो क्लाउड है कोई, ये मान लो क्या है, क्लाउड है. ठीक है, यहां पर एंगल बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से कहीं से ऊपर बन रहा होगा एंगल, है ना, यहां से कहीं से, मतलब नीचे से कोई क्या बन रहा होगा, इसके एंगल बन रहा होगा. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से मैं देख रहा हूं और वहां पर क्या क्लाउड है, तो यहां से क्या बन रहा होगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा. एक एक वर्ड को रीड करेंगे इसके. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड. इतनी बात समझ में आ गई कि क्लाउड पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. उसके बाद क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट. कहां से बन रहा है, किसी एक पॉइंट से. अच्छा जी, ठीक है, तो पॉइंट के बारे में थोड़ी सी वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है. फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक. मतलब ये हमारे पास लेक है, सुंदर सी लेक. देखो ये लेक है हमारे पास. ठीक है, ऐसे बना देता हूं बिल्कुल अच्छे से फील आएगा. देखो ये लो, ये हमारे पास क्या है, लेक. ठीक है, इस लेक से 20 मीटर अबव, ये अपने पास लेक से 20 मीटर अबव गया मैं. ये मान लो यहां पर लेक है, ये लेक खत्म हो रही है. ये लेक का मतलब क्या है, अपर सरफेस है, अपर मोस्ट सरफेस, और यहां पर पानी ही पानी. इस लेक से 20 मीटर ऊपर यहां से कोई पॉइंट दे दिया मैंने एक, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पॉइंट को ए. यहां से कोई एंगल बन रहा है, यहां से क्या बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है क्लाउड पर. वो जो है आपके पास वो कितना डिग्री है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री. मतलब यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री. कितना है, 30 डिग्री. और इस पॉइंट का नाम दिया इसने ए. पॉइंट का नाम क्या दिया इसने, ए. देखो क्वेश्चन को दोबारा से रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर कोई एंगल बनेगा. ठीक है, कहां पर बन रहा है, ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड पर बन रहा है. कहां से बन रहा है, तो फ्रॉम आता है, मतलब जहां वहां से हमारा एंगल बन रहा होता है. तो क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम ए. फ्रॉम ए आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट 20 मीटर अबव ए लेक. मतलब एक ऐसा पॉइंट जो लेक से 20 मीटर क्या है, अबव है. यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री. कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री. दोबारा इस लाइन को अपने रीड करते हैं. देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास लेक. ठीक है, ये लेक है, लेक से 20 मीटर अबव, लेक यहां पर खत्म हो गई. यहां से 20 मीटर अबव एक पॉइंट है ए. यहां से क्लाउड पर जो एंगल बन रहा है वो है 30. लेक से नहीं बन रहा स्टूडेंट्स, कहां से बन रहा है वो, लेक से 20 मीटर अबव ऊपर जाएंगे. ये लेक यहां पर खत्म हो गई, लेक से 20 मीटर अबव यहां गए. यहां से जो एंगल बन रहा है क्लाउड का वो कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री. कितना है, 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं हम. आगे का दिया, इफ द एंगल ऑफ डिपर्जन. अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर बन रहा है. ठीक है, कहां से बन रहा है वो, इफ द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन. ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन मतलब इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन का क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा. फ्रॉम ए पॉइंट ए 60 डिग्री. मतलब इस ए पॉइंट से ही इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन पर बन रहा है. अब खुद सोचो, ये क्लाउड यहां पर है तो इसकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, पानी के अंदर. चलो यहां से देखता हूं, ये लो, ये लो, यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट मैंने कितनी मान ली स्टूडेंट्स, h मान ली. कितनी मान ली, h. ठीक है, यहां से यहां तक हाइट कितनी है स्टूडेंट्स इसकी, 20. ये 20 तो ये 20. और रिफ्लेक्शन का रूल क्या होता है, आप खुद सोचो, यहां पर कोई मिरर है, यहां पर कोई प्लेन मिरर है. यहां पर प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो. अगर आप प्लेन मिरर के पास जाओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी प्लेन मिरर में पास में आएगी. अगर आप पीछे जाओगे तो इमेज भी क्या होगी, पीछे जाएगी. प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जितनी डिस्टेंस हमारी क्या है, मिरर से है, उतनी ही डिस्टेंस हमारी क्या होगी, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की क्या होगी, मिरर से होगी. मतलब जितनी दूर हम होंगे मिरर से उतनी ही दूर क्या होगी, हमारी इमेज होगी. ऐसा होता है ना. तो यहां पर भी क्या होगा, जितनी डिस्टेंस पर एक क्लाउड है तो जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी क्या बनेगी, उतनी ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी. मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, 20 प्लस h. तो यहां से लेकर यहां तक भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 20 प्लस h.
मीटर। इतनी बात समझ में आई होगी। ध्यान से देखो, दोबारा बताता हूं मैं। देखो आपको ये मान लो प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के पास आप यहां पे सामने खड़े हो, अगर आप इसके प्लेन मिरर के पास में आओगे तो आपकी रिफ्लेक्शन कहां बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी ना, तो वो भी क्या आएगी? पास में आएगी। जितना दूर आप उस मिरर से हो उतनी ही दूर आपकी जो रिफ्लेक्शन बन रही है मिरर के अंदर, वो कहां से है? मिरर से है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप पास में जाओगे तो आपकी इमेज भी पास में आएगी, अगर आप दूर जाओगे तो इमेज भी दूर जाएगी। मतलब जितना दूर आप होगे उतनी ही दूर क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। इतनी बात समझ में आई? मतलब यहां से जो क्लाउड है वो कितना मीटर दूर है? पता नहीं सर, हमने इसको h मान लिया। ये हमारे पास कितना है? 20। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 20 प्लस h। तो ये भी कितना हो गया? 20 प्लस h। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब इस A पॉइंट से इसकी रिफ्लेक्शन पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। कितना बन रहा है स्टूडेंट? 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई होगी। दोबारा देखो क्या बोल रहा है वो। आपके पास क्लाउड है, ये क्या है? क्लाउड, ठीक है। इस क्लाउड पर क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कहां से बन रहा है वो? एक कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट क्या है आपके पास? ए, एक पॉइंट ए है। अब उस एक पॉइंट की तारीफ कर रहा है, इस पॉइंट की तारीफ। ये पॉइंट है कहां पर? ये जो पॉइंट है आपके पास वो कहां पर है स्टूडेंट्स? 20 मीटर अबव फ्रॉम द लेक। मतलब जो आपके पास लेक है उससे 20 मीटर क्या है? वो ऊपर है। ओके, मतलब यहां से जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर वो कितना है? 30 डिग्री। उसके बाद उसने एक ही लाइन बोली है कि इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से आपके पास इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिपर्जन वो कितना है? 60। तो अब आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन कहां बनती है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है आपके पास, फिजिक्स में पढ़ी होगी ना 10th क्लास के अंदर, लाइट चैप्टर में। उसमें क्या आपके पास कि जितनी दूर आपके पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूर आपके पास क्या होगी? उसकी इमेज बनेगी। मतलब ये प्लेन मिरर अगर आप उसके पास में आओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी क्या आएगी? पास में। जैसे यहां पर देखो, ये मान लो बीच में क्या है? प्लेन मिरर। यहां पर देखो ऐसे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अगर ये पास में आ रहा है तो ये भी पास में आएंगे, अगर दूर जा रहा तो ये भी दूर जाएंगे। ऐसा होता ना आपके पास। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहां लगाई, तो इसको मैंने क्या मान लिया? h। तो ये क्या हो गया? 20। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? 20 प्लस h। तो अंदर भी कितना होगा? 20 प्लस h। इतनी बात समझ में आई होगी? यस सर, इतनी बात समझ में आई। चलो यहां पर देखो, चलो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं, ठीक है। ये देखो आपको डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। आपसे पूछा क्या इसने पूछा आपसे, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। डिस्टेंस ऑफ क्लाउड कहां से पूछी है? फ्रॉम पॉइंट ए से। मतलब आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ए बी डिस्टेंस। इसको नाम दे दिया मैंने x। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? x। ओके, आपको देखो सर, अब देखो आपको करना क्या है। सर आपने बताया कि डायग्राम बनाने के बाद जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखे उसमें क्या लगा दो? ट्रिग्नोमेट्री रेशो लगा दो। तो सबसे पहले मैं देखता हूं 30 डिग्री वाला ट्राइंगल, फिर देखते हैं हम 60 डिग्री वाला, ठीक है। कोई भी एक ट्राइंगल पहले ले लो, 60 वाला ले लो या 30 वाला ले लो। तो देखो मैंने क्या लिया? इन ट्राइंगल, नामकरण कर दो इसका ए बी। यहां पर क्या आ गया? सी, और ये क्या आ गया? डी। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, देखो ए बी सी, तो ट्राइंगल का मैंने नामकरण किया यहाँ पे। अब मैंने ट्राइंगल लिया, 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया स्टूडेंट्स? मैंने 60 डिग्री वाला। इसका नाम क्या है 60 डिग्री वाले का? ए सी डी। ए सी डी, ये ट्राइंगल लिया। चलो देखो, यहां से लेके यहां तक थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर गिवन है। कितना गिवन है? यहां से लेकर यहां तक CD क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 और ये 20 प्लस h। मतलब CD की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 प्लस h। इट मींस 40 प्लस h। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 20 प्लस h। तो कितना आ गया? 40 प्लस h। कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 40 प्लस h। ओके, ये बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, जिसका नाम दे देते हैं हम AC। कितना दे दिया मैंने? AC। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? tan theta is equals to perpendicular upon base। ओके, tan theta is equals to perpendicular upon base। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? tan 60 डिग्री is equals to परपेंडिकुलर की वैल्यू 40 प्लस h अपॉन में बेस की वैल्यू AC। इतनी बात समझ में आई? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? सर √3। वेरी गुड, 40 प्लस h अपॉन AC इधर चला गया तो कितना आ गया? 40 प्लस h अपॉन √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ओके सर 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया हमने, उसमें हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ये तो 20 प्लस एच है, इसमें 20 और ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 40 प्लस एच, और बेस हमको हमारे पास है नहीं, हमने यहां से बेस की वैल्यू निकाल ली। ओके अब लेते हैं 30 डिग्री वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ट्राइंगल ACB। क्या नाम है इसका? ACB। ओके ACB, ठीक है ACB। अब इसे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर की वैल्यू है h। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? h। और बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? बेस की वैल्यू है AC। बेस की वैल्यू कितनी है इसमें? AC। तो फॉर्मूला पुट करो, कौन सा? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू h अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? AC। बेस की वैल्यू कितनी है? AC। बात समझ में आई? देखो मैंने क्या किया, पहले 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया, 60 डिग्री वाले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा लगाया मैंने, जो भी वैल्यू मुझे मेरे पास आई AC की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ओके फिर मैंने 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया, 30 डिग्री वाले मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया तो tan 30। अब tan 30 की वैल्यू पुट करो, tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन AC, h अपॉन AC। AC को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा? AC इज इक्वल्स टू h रूट 3, AC इज इक्वल्स टू h रूट 3। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये भी AC की वैल्यू, ये भी AC की वैल्यू, तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखो ये भी AC की वैल्यू है ना, ये भी AC की वैल्यू, AC की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो या इस AC की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, एक ही बात है, मतलब बेसिकली हम इनको इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, h रूट 3 इज इक्वल्स टू 40 प्लस h अपॉन में रूट 3, इधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ, तो रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 3h इज इक्वल्स टू 40 प्लस h, h इधर आया तो 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 2h, और h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। क्या हमको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्या? नहीं सर, h की वैल्यू थोड़ी ना फाइंड आउट करनी है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इस क्लाउड की डिस्टेंस चाहिए इस a पॉइंट से, कोई बात नहीं। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 20 मीटर, कितनी आई है 20 मीटर। अब वापस इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ACB आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स x, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो इनमें कौन सा फॉर्मूला होता है सर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इतनी बात समझ में आई? थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, वेरी गुड। साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन x, x इधर गया तो 22 जा 40 मीटर आंसर। इतनी बात समझ में आई? लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 21, द आंसर इज 40 मीटर। ओके दोबारा देखो, इसको क्या किया हमने, सिर्फ डायग्राम का खेल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना है और डायग्राम को पढ़ना, डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन 21 ऐसा का ऐसा है, एक एग्जांपल नंबर 8 में भी आप जाओगे तो आपको ऐसा का ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो दोबारा से क्वेश्चन को देखो, इसके अंदर क्या है आपके पास, एक क्लाउड के ऊपर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्लाउड पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर बन रहा होगा, ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ठीक है। उसके बाद ऑफ का मतलब जहां पर बन रहा है, क्लाउड पर बन रहा है। फिर बोल रहा है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से बन रहा है वो, फ्रॉम में पॉइंट ए विच इज 20 मीटर अबव, फ्रॉम में पॉइंट ए विच इज 20 मीटर अबव फ्रॉम द लेक, मतलब लेक से ये जो पॉइंट है वो कितना मीटर अबव है 20 मीटर। इतनी बात समझ में आई? इज 30 डिग्री, मतलब उस एंगल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। उसके बाद वो क्या बात कर रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास कि इसी पॉइंट ए से, इस पॉइंट ए से इसकी रिफ्लेक्शन का जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, और वो एंगल ऑफ डिपर्जन। हमने कहा कि यहां से लेकर यहां तक हमारे पास हाइट कितनी मान लो, इसको h मान लो, ये कितनी है 20, टोटल कितनी होगी h प्लस 20, मतलब जितना वो पानी से ऊपर ये है रिफ्लेक्शन उसकी पानी के अंदर उतनी ही दूर बनेगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक h प्लस 20 है तो अंदर भी कितना होगा h प्लस 20, तो h प्लस 20, तो एंगल बनाया तो 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई?
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से यहां तक देखो 20 प्लस एच और 20 कितना आ गया 40 प्लस एच। इतनी बात समझ में आई। और ये हमारा बेस, ये हमारा बेस tan थीटा का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस और यहां से हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इतनी बात समझ में आई। आगे वाले क्वेश्चन में देखो मैंने आपको बताया था जितने आपको एंगल दिखे ना 60 डिग्री 30 डिग्री, उस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट्स, आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर देखो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वाले में देखो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू है AC। इतनी बात समझ में आ गई। लिख लेता हूं पूरा बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास AC। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब h अपॉन में AC। tan 30 की वैल्यू पुट की 1/√3, h की वैल्यू यहां से AC की वैल्यू आ गई h√3। ये भी AC की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है AC की। दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब h√3 इज इक्वल्स टू 40 प्लस h अपॉन √3। तो हमारे पास √3 से √3 मल्टीप्लाई किया 3h और इसको सोल्व किया, h की वैल्यू 20। क्या हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्या? ये नहीं। अगर आपसे पूछा होता कि क्लाउड की डिस्टेंस बताओ लेक से, तो कितनी होती 20 प्लस 20 40। ठीक है, बट इसने हमसे क्या पूछा, इस क्लाउड की डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट ए से, इस क्लाउड की डिस्टेंस इस पॉइंट ए से, जो हमने क्या मान रखा है x। तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस हमको फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। p और h में कौन सा फॉर्मूला होता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक, p अपॉन h sin थीटा, then sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, sin 30 is equals to 20 upon x, then x is equals to 40 meter. Okay, now you can pause the video and write down the notes in your notebook. नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना आप। ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है आपके पास, जल्दी से। ओके, देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, जितना भी खेल है इस एक्सरसाइज में लैंग्वेज का है, लैंग्वेज आपको अच्छे से समझा रहा हूं मैं। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कैलकुलेटिव पार्ट। देखो क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। मान लो ये रिवर जा रही है ऐसे, ये रिवर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, 22। ठीक है, ये मान लो कोई रिवर जा रही है यहां से यहां तक, ये ए और ये बी। सर कैसे दिख रही है रिवर, ये ऐसे कैसे? देखो से बाहर की ओर ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे रिवर आ रही है। ये रिवर ऐसे, नदी ऐसे बह रही है ऐसे, समझ में आ रहा है ना? ये रिवर ऐसे ऐसे आ रही है रिवर। ठीक है, ये रिवर ऐसे है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है ऐसे, इसको ऐसे क्रॉस करने के लिए। ये रिवर है ना, रिवर की विड्थ कितनी है, ये है। इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ से क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये रिवर ऐसे आपके यहां से ऐसे 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 क्या जा रही है, ये रिवर जा रही है और इसके ऊपर ऐसे क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है आपके पास, क्वेश्चन को देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। तो ब्रिज बनाना है ना, ये लो ब्रिज बना लिया मैंने, ऐसे 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 ऐसे। ये कोई ब्रिज है अपने पास, ये ऐसे उतर जाएगा, लैंडिंग हो जाएगी ना ब्रिज की, ये ऐसे ब्रिज है। यहां से आप चढ़ते हो ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो। ठीक है, यहां से आप ऊपर जा रहे हो, ये लो, आप ऊपर जा रहे हो, यहां से यहां पर आओगे और यहां से नीचे। ये आपकी क्या है, रिवर। ये आपकी क्या है, रिवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी रिवर, ये इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, इतना तो समझ में आया। अब बोल कर है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, तो ब्रिज पर कोई पॉइंट ले लो, ये लो, ए नाम दे दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, मतलब रिवर के अक्रॉस क्या बोल रहा है ये, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बोल रहा है हमारे पास कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है, मतलब ये रिवर, इसके ऊपर ये क्या है हमारे पास पॉइंट, यहां से वो देख रहा है इस रिवर के, ये रिवर है ना, इसके अपोजिट साइड पे देख रहा है। यहां पर मान लो ये ऐसे चढ़ रहे हैं ना ऊपर, यहां पे जा रहे हैं, वो यहां जाके खड़ा हो गया ऊपर। ठीक है, और यहां से रिवर के इस साइड को भी देख रहा है और इस साइड को, मतलब दोनों अपोजिट साइड को यहां से देख रहा है वो। तो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड में मान लो मैं ब्रिज पे खड़ा हूं। ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल साइड, मेरे नीचे मान लो रिवर है, नदियां बह रही है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे पानी की नदियां। ठीक है, ऐसे ये नदियां बह रही है यहाँ पे ऐसे, मैं ऊपर खड़ा हूं इसके ऊपर, या मेरी हॉरिजॉन्टल साइड है। ठीक है, अब यहां से मैं नीचे देख रहा हूं, कहां देख रहा हूं मैं, नीचे। पहले मैंने रिवर के उस साइड में देखा कॉर्नर पे, तब एंगल देखा मैंने 30 या 45 होगा। ठीक है,
फिर मैंने इधर मेरा फेस किया और रिवर का जो इधर वाला कॉर्नर था ना वहां देखा, तो वहां पर जो एंगल था वो कितना होगा, अगर इधर 30 है तो इधर 45 और इधर 45 है तो इधर 30। इतनी बात समझ में आई। जैसे मान लो ये जो रामलाल था वो यहां पर आकर खड़ा हो गया, ये रामलाल, इसने जब इधर इसकी हॉरिजॉन्टल साइड यहां से जब उसने देखा, ठीक है, तो ये जो एंगल बना वो कितना बना 30 डिग्री, और रिवर के इस साइड में उसने देखा तो ये एंगल कितना बना 45। आपका मानो तो यहाँ 30 ले लो, यहाँ 45, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है। ये आपके पास रिवर के ऊपर एक ब्रिज पे रामलाल ने इधर देखा तो एंगल कितना बन रहा है 30, और इधर देखा तो 40। कहां पर देख रहा है वो, रिवर के अपोजिट साइड, ओके सर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक। अच्छा, मतलब ये मान लो रिवर थी, ये मान लो ऐसे है ना, ये नदी बह रही है ऐसे, मेरा हाथ है ना, ये ऐसे नदी बह रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे नदी बह रही है आपके पास, ठीक है, और यहां से कोई ब्रिज है ऐसे करके ऐसे जा रहा है, यहां पर रामलाल खड़ा है, उसने इस ब्रिज के यहां पर देखा नीचे की ओर एंगल 30 बन रहा, यहां पर देखा एंगल 45 बन रहा। अब बोल रहा जहां पर वो खड़ा है ना, नीचे से लेके यहां तक उसकी जो हाइट है, यहां से लेकर यहां तक उसकी जो ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है 4 मीटर। कितनी है वो 4 मीटर, 4 मीटर ये ना, हाइट इज 4 मीटर। मतलब ये मान लो आपकी रिवर, तो रिवर से जो इसकी हाइट है वो कितनी है 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर। इतनी बात समझ में आई। और 3D डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये रिवर मान लो ऐसे है, ये रिवर ऐसे आ रही है, ये रिवर है ना, रिवर ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे रिवर आ रही है ये, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है विड्थ है। इधर देखा तो एंगल 30 बन रहा है, इधर देखा तो 40 बन रहा है। ये रामलाल यहां पर खड़ा है, यहां से देख रहा है वो, कहां से देख रहा है वो, यहां से, तो यहां से यहां देखा 30, यहां से यहां देखा तो 45, ठीक है। फिर जो एंगल उसकी हाइट है, ये जो हाइट है उसकी ब्रिज की वो कितनी है 4 मीटर। अरे आया नहीं आया है ना। चलो दोबारा देखो आप इसको। ये आपके पास क्या थी रिवर, ये ऐसे 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 रिवर आ रही है, क्या आ रही है आपके पास रिवर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है ब्रिज की हाइट, ये पिलर लगे होते हैं ना ब्रिज के नीचे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे ब्रिज आ रहा होगा, ठीक है आपके पास। इतनी बात समझ में आई। तो इसकी यहाँ से आपने देखा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है रिवर के फर्स्ट कॉर्नर पर, वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। और रिवर के जो इधर जो एंगल बन रहा है यहाँ से ऊपर से देखने पर, वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। और जो हाइट है वो कितनी है 4 डिग्री। हाँ सर, अब तो आ गया। तो चलो ठीक है, अब तो आपके पास डायग्राम बन गया ना। आपसे पूछा क्या इसने पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 21, देन द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए, सॉरी क्लाउड नहीं है, 22, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब आपसे ये लेंथ पूछी है, ये पूरी लेंथ आपसे फाइंड आउट करनी। अगर इस लेंथ को मैं देखो नाम दे दिया ए बी, इसको छोड़ो, ए नाम दिया हुआ ना, ये बी, ये सी, ठीक है। इसको दे दिया मैंने डी। इस लेंथ को मैं मान लूं एक्स और इसको मान लूं मैं वाई। तो विड्थ ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई। कितनी होगी x प्लस वाई। ओके सर ये 30 तो z बन रहा है, ये भी कितना 30। सर ये 45 तो z बन रहा है, ये भी 45। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लो, 45 डिग्री वाला ट्रायंगल लो, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेस की। दोनों में परपेंडिकुलर गिवन है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, देखो डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इन ट्राइंगल बोलो स्टूडेंट्स, BDA परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4 मीटर। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है x। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू 30, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू x। मतलब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 4/x। मतलब x इधर गया तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई। देखो जितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, वहां पर आपको क्या लगाना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पूरी एक्सरसाइज खत्म होने को आ गई। एक ही बात बार बार बोल रहा हूं मैं कि लैंग्वेज से डायग्राम बनाने सीख लो। इसीलिए डायग्राम को बार बार आपको अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक डायग्राम आपको नहीं बनाना आएगा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में तो क्या है, अगर आपको डायग्राम गिवन हो तो क्वेश्चन में तो आपको मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लगेंगे करने में, बट आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद आपको दिख जाएगा कौन से ट्राइंगल है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है, ठीक है। ज्यादातर में क्या लग रहा है tan थीटा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल CDA 45 वाला लिया मैंने। तो क्या लिया मैंने CDA। बताओ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर
और बेस की वैल्यू दे रखी है y, बेस की वैल्यू y। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 45, 4 अपॉन में परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू y। tan 45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, देन 4 अपॉन y, देन y इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स कि ऐसा ट्राइंगल इसमें एंगल 45 डिग्री हो, परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं ना, ये 4 तो ये भी 4। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अच्छा y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4√3 आ गई, तो विड्थ ऑफ रिवर जो आएगी वो कितनी आएगी, देख लो यहाँ पे विड्थ ऑफ रिवर जो आएगी वो कितनी आएगी x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है 4√3 प्लस 4। ओके 4 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, 1 प्लस 1.732 2.732, मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 129, 2 4 2 जा 8 और 2 10.928 मीटर। ये हमारी क्या आ गई विड्थ ऑफ रिवर। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द आंसर इज 10.92। इतनी बात समझ में आई? दोबारा देख लो मैंने क्या किया। ये रिवर ऐसे नदियां चल रही है ना, ये नदी चल रही है ऐसे, रिवर आ रही है, ये रिवर, ये लो ब्रिज इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये क्या आ गया ब्रिज। इस पॉइंट से ये एंगल 30, इस पॉइंट से एंगल 45 और ये विड्थ दी हुई है 4 मीटर। अब तो क्लैरिटी आई होगी ना आपको। चलो ध्यान से देखो, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये रिवर की विड्थ है, ये रिवर की विड्थ है, ये ब्रिज ऐसे जा रहा है ऐसे करके ब्रिज, और यहाँ पर ऐसे लैंडिंग हो रही है। यहां से एंगल ऑफ डिपर्जन, इसकी लाइन ऑफ साइट ऐसे है, एंगल ऑफ डिपर्जन इस कॉर्नर पर देखा 30, इस कॉर्नर पर देखा उसने 45, ठीक है, इस कॉर्नर पर देखा 30, इस कॉर्नर पर देखा 45। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर 45, यहां पर 30, एक ही बात है। और इसकी जो हाइट है यहां से ब्रिज की वो कितनी है 4 मीटर। तो क्या डायग्राम इसका ऐसा ही नहीं बनेगा? देखो बन गया ना ऐसे डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है, वैल्यू निकालनी है एक्स की, 45 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है, वैल्यू निकालनी है वाई की, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द नोट्स इन योर नोटबुक। जल्दी करो, जल्दी से इसके सुंदर सुंदर नोट्स बना लो इसके। ओके, जो साइड में होता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके देखो, नेक्स्ट देखो इसका, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप, शिप का डेक समझते हो, शिप के आगे वाला पोर्शन है ना वहां पे, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव ए वाटर लेवल। चलो ये वाटर लेवल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 23, ठीक है। ये वाटर लेवल ऐसे, ये लो, और सुंदर, बहुत ही सुंदर, ठीक है, ये लो, ये लो ऐसे, ये लो, ये हमारा क्या आ गया, सी लेवल, ठीक है। यहां से क्या, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। ये वाटर लेवल इससे 10 मीटर अबव, ये 10 मीटर अबव यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है। ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आदमी बना लेता हूं, इतना सा बोलना सा आदमी, ये लो, दिख रहा है आदमी छोटा सा, कोई कुत्तू सा आदमी बनाया, ठीक है। हाइट उसकी दी नहीं हुई ना, नेग्लेजिबल मान लो, जिसकी हाइट नहीं दी होती पर्सन की उसकी नेग्लेजिबल मान लेते हैं, ठीक है। ये रिवर, ये आपके पास क्या है, रिवर है, कौन सा है, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर वो वाटर लेवल। चलो वाटर लेवल है, कुछ भी हो सकता है, रिवर हो सकती है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वाटर लेवल। इस वाटर लेवल से 10 मीटर अबव, ये 10 मीटर अबव, यहां पर क्या है, एक मतलब यहां पर शिप चल रही होगी, जो शिप का जो डेक है ना वो वाटर लेवल से कितना ऊपर है, 10 मीटर। शिप देखा है ना, टाइटैनिक वाला शिप, ठीक है, उसका जो डेक है, डेक वो कितना ऊपर है वाटर लेवल से, जैसे पानी है उससे कितना ऊपर है वो, 10 मीटर। कितना ऊपर है वो उसके, यहां से मतलब जहां पर वो खड़े हैं वो पानी का लेवल ये है, और टाइटैनिक वाले यहां खड़े हैं, तो डेक वो वाटर लेवल से कितना ऊपर है वो, 10 मीटर। कितना ऊपर है वो, 10 मीटर। ओके, ये 10 मीटर ऊपर है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आगे स्टूडेंट्स, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। मतलब मान लो ये पानी जहां जाके खत्म हो रहा है, यहां पर एक क्या है, कोई पहाड़ी है सुंदर सी, ठीक है, हिल स्टेशन पे घूमने आए हो, हाँ जी सर, गर्मियां बहुत है। हाँ इधर देखो, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव ए वाटर लेवल,
ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री। ये वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करने को कुछ है नहीं उसके पास, तो वो उस हिल को देख रहा है, पहाड़ी को देख रहा है वो, ठीक है, और पहाड़ी को देख रहा है वो, उसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है स्टूडेंट्स उसके पास 60 डिग्री। कितना बन रहा है उसके पास 60 डिग्री, ठीक है। टाइटेनिक वाली नाव नहीं है, ऐसे ही किसी शिप में जा रहा है, अकेला है बेचारा, तो यहां पर एक पहाड़ी है, उसके टॉप को देख रहा है, उसके डेक पे खड़ा होके, और जो डेक था वो कितना मीटर ऊपर है पानी से 10 मीटर, 10 मीटर ऊपर है, तो यहां से वो उस पहाड़ी के टॉप को देख रहा है, और जो टॉप से जो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना डिग्री है स्टूडेंट्स 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। ओके, अब वो बेस को मुझे बताओ पानी के अंदर देख पाएगा क्या उसको? नहीं, मतलब जहां तक वो देख पा रहा है उसके बेस को, ये एंगल कितना है वो 30 डिग्री। शक्तिमान तो है नहीं कि पानी के अंदर तक देख लेगा वो, है ना। यहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर मैंने उसके क्या देखा, उसके टॉप को देखा, और वहां पर मैंने क्या देखा, पानी तक उसके मैंने क्या देखा, उसके बॉटम को देखा। रिफ्लेक्शन की बात हुई होती तो अंदर जाते, बट वो क्या बोल रहा है, बॉटम, बॉटम तो मुझे यहां तक ही दिख रहा है, तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल, ये आपके पास है हिल। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल कहां से पूछी है? फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द शिप मतलब यहां से, ये शिप है ना, शिप से इस हिल की डिस्टेंस पूछी है। नाम देता हूं ए बी और डिस्टेंस का नाम देता हूं वाई, ये आपसे पूछा गया, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल मतलब यहां से यहां तक ये वैल्यू ए बी, ये सी और ये डी, मतलब आपको डी बी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। इतनी बात समझ में आई? ये 10 मीटर तो ये भी कितना 10 मीटर। ओके सर, डायग्राम कंप्लीट हो गया? हाँ हाँ हो गया ये, ठीक है, डायग्राम आपके पास कंप्लीट हो गया। फाइंड आउट क्या करना है? फ्रॉम द फाइंड द हाइट ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। अच्छा ठीक है, यही फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहां से, और ये वाली पूरी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट। अब ये आपके पास कितना है 10 मीटर, ये हिल यहां से लेकर यहां तक मैंने कितना मान लिया स्टूडेंट्स इसको x, कितना मान लिया x। देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करके 10 में ऐड कर दूंगा तो इसकी हाइट आ जाएगी। यस सर। y की वैल्यू ओके सर, इतनी बात तो समझ में आई। अब देखो आपके पास क्या दिया, ये 30, z बनाओ तो ये भी 30, तो z बनाने की नीड नहीं है, इस ट्रायंगल में भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला। सर लगा के बताओ, अभी तक तो आपने z करके बताया था, चलो देख ही लो, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इतनी बात समझ में आ रही है। ट्रायंगल नाम दो ए बी सी डी और ई, इतनी बात समझ में आई। चलो पहले लेता हूं 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम, चलो यहीं पर देख लो, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ई सी डी। क्या नाम है इसका? ई सी डी। देखो जितने ट्रायंगल, पहले 60 डिग्री वाला लूंगा और फिर 30 डिग्री वाला, ठीक है, या फिर पहले क्या ले लेते हैं 30 डिग्री वाला और फिर 60 डिग्री वाला, एक ही बात है, ठीक है। तो ट्रायंगल लिया ई सी बी, क्या लिया मैंने? ई सी बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 मीटर, बेस की वैल्यू ई सी, बेस की वैल्यू ई सी, वो आपको फाइंड आउट करना है, बेस आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू कितनी है? EC, ठीक है। मुझे बताओ परपेंडिकुलर और बेस के अंदर कौन सा फॉर्मूला होता है? सर tan थीटा। ओके, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? सर 30 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 मीटर, बेस की वैल्यू EC, ठीक है। EC समझ में आया इतना? अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन EC। EC इधर गया हमारे पास, तो क्या आ गया? 10√3। कितना आ गया? 10√3। मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितनी आ गई? वो देखो यहां से लेकर यहां तक 10√3 आया ना EC, जितना ये है उतना ही तो ये है, तो ये भी क्या आया? 10√3। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3। आगे भी सॉल्व करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17.32 मीटर आंसर, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 10√3 यहीं तक ही दिया हुआ आपको, यहां तक दिया हुआ 10√3, ठीक है। आगे सॉल्व नहीं किया हुआ, नहीं करते हम, ठीक है। 10√3 मीटर दिया हुआ है आंसर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आ गई, EC आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, यहां से लेकर यहां तक हाइट फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल लो 60 वाला, 30 वाला ट्रायंगल से एक आंसर आ गया। अब 60 वाला ट्रायंगल लो, 60 वाले ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ECD, ECD। तो ये ट्रायंगल लिया, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है x,
बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, EC जो आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया 10√3। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर और बेस में, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू x और बेस की वैल्यू tan√3। tan 60 की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, tan 60 की वैल्यू, सर tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3 क्या आ जाएगा, x अपॉन में tan√3, ये इधर गया तो कितना आ जाएगा √3 इंटू tan√3 इज इक्वल्स टू x, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो x इज इक्वल्स टू 30। तो हाइट ऑफ हिल जो हमारे पास, हाइट ऑफ हिल जो आएगी वो कितनी आएगी, ये x प्लस ये 10 मीटर, x प्लस 10 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 30, तो 30 और 10 कितना आ गया 40 मीटर, कितना आ गया 40 मीटर। लेट मी चेक द आंसर, क्वेश्चन नंबर 23, द आंसर इज 40 मीटर। ओके, इतनी बात समझ में आई। दोबारा देख लो क्या बोल रहा है वो आपके पास, ये क्या है, शिप का डेक है, यहां से एक पॉइंट है, वहां पर कोई आदमी खड़ा है ऐसे टाइटैनिक वाला, ठीक है, तो यहां से उसके पास और कोई काम तो है नहीं, तो ये आपके पास हिल थी, उसके टॉप को देखा उसने, टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया उसकी आई ने कितना 60 डिग्री। अब कहता जब मैंने टॉप को देखा तो बॉटम भी तो देखूं, तो उसने बॉटम भी देखा तो एंगल बना 30 डिग्री। हमने देखा ये 10 तो ये भी 10, उसने पूछा कि अब उसने देखा, अब हिल ने क्या कहा उसे, हाँ सर हिल तो बोलती नहीं, बोलती है ये भी, इसने इसको क्या बोला कि चलो मुझे ये बताओ कि मेरी हाइट कितनी है, मुझे क्या बताओ मेरी हाइट कितनी है, और यहां से जो पॉइंट है आपके जो बॉटम से मेरी डिस्टेंस कितनी है। हमने कहा ठीक है ये तो क्या बताएगा, हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया, 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया, ये डिस्टेंस आ गई, 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लिया और उसकी हाइट निकाल दी। इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, जल्दी से करो स्टूडेंट्स। ओके देखो रफ कर रहा हूं मैं, देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या गिवन है आपके पास। तो क्या गिवन है, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय विंडस्टॉर्म। ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, मैंने ही करवाया था आपको, ये करवाया था क्वेश्चन नंबर द अपर पार्ट ऑफ ट्री, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सेम है क्वेश्चन नंबर 25, सो 25 नहीं 24, क्वेश्चन नंबर 24 सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या करोगे, डू इट योरसेल्फ, खुद से करो इसको ट्राई, ठीक है, खुद से ट्राई करोगे इसको, नहीं होगा तो कमेंट के अंदर लिख देना, आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपके पास, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ओके, ये हमारे पास टावर, और ये टावर है रोड पे, रोड पर ये ना, हवा पर तो नहीं होगा ना, सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो हवा में देखा ही नहीं है। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, टावर, क्या आ गया ये टावर। इतनी बात समझ में आई। ये स्ट्रेट हाईवे, यहां से ऐसे स्ट्रेट हाईवे, और ये कहां जा रहा है, वो लास्ट में ऐसे टावर आगे खड़ा हो गया, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये देखो ऐसे टावर बना हुआ है, ऐसे टावर बना हुआ है ना, ये स्ट्रेट हाईवे, ये क्या है स्ट्रेट हाईवे, सॉरी देखो ये आपके पास क्या है स्ट्रेट हाईवे, ऐसे स्ट्रेट हाईवे चल रहा है ये, और लास्ट में कहां एंडिंग हो रही है, टावर के पास जाके। डायग्राम बन गया उसका, ठीक है। डायग्राम को पूरा फिल करो, जब तक डायग्राम नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन समझ आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, फुट ऑफ ए टावर को क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। उसके बाद क्या, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा जी, अब ये जो आदमी है वो यहां जाके बैठ गया, ये पापी मनुष्य, देखो यहां जाके बैठ गया वो, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द टावर, यहां पर जाकर बैठ गया वो। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व
अब बैठ गया तो उसके पास कोई काम तो है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने किया ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार। ये कार आ रही है यहां से ऐसे, ये लो पेंटिंग देखो मेरी, हाँ ये हेडलाइट है उसकी, ठीक है ऐसे, ये लो सर ये कौन सी कार है, हाँ बस यही कार है, ये लो स्टेयरिंग, ये लो सीट बना देता हूँ, आदमी को बिठा देता हूँ, ठीक है ये लो ऐसे, ठीक है ये लो। यहां पर एक क्या है, आदमी बैठा है टॉप ऑफ द टावर पर, वो एक कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ए कार एट एन एंगल ऑफ डिपर्जन इज 30 डिग्री, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से वो इसे क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कितना एंगल है ये 30 डिग्री, कितना ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री, ओके। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये कार इधर नहीं जा रही, ये कार इधर आ रही है। उसने एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, जो एंगल जो आ रहा था वो कितना था, डिपर्जन 30 डिग्री, ओके। फिर वो क्या बोल रही है, जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, फिक्स है, ऐसे नहीं कि स्पीड को चेंज कर रहा है, कभी 40 की स्पीड से, कभी 80 की स्पीड से, कभी रुक गई, नहीं, बिल्कुल फिक्स स्पीड से, 60 है तो 60। उसके बाद आगे देखो क्या बोल रहा है वो, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वो कार यहां पर पहुंच गई होगी, ये लो अब कार को मैंने ऐसे बना दिया, ये लो ये कार आ गई, ये लो ऐसे, बहुत सुंदर सी कार है ना। 6 सेकंड लेटर वो यहां से लेकर यहां तक क्या आया, वो 6 सेकंड लेटर, ठीक है, आफ्टर सम टाइम 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद क्या हुआ इसका, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। अब उसने इस कार को देखा, कहता अच्छा अब आपका जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 डिग्री, पहले कितना आ रहा था 30 डिग्री, ठीक है। आपसे क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब पूछ रहे हैं कि इस कार को यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, वो आपसे फाइंड आउट करना है। नाम दे दिया ए बी सी और डी, इतनी बात समझ में आ रही है। दोबारा से देखो क्वेश्चन को, ये टावर, यहां पर एक आदमी बैठा है, उसने इस कार को देखा, एंगल बना 30, एंगल बना 30। उसके बाद ये कार एक फिक्स स्पीड से आगे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे चल रही है। 6 सेकंड तक उसने इधर उधर देखा और 6 सेकंड के बाद वापस उसने उस कार को देखा। इस आदमी ने वापस इस कार को देखा, कब देखा 6 सेकंड बाद। अब 6 सेकंड बाद कार वहां तो रहेगी नहीं, कार थोड़ा आगे आ गई, कार थोड़ा आगे आ गई। अब इसने इसको देखा तो एंगल कितना बन रहा था, ये डिपर्जन 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब पूछ रहे कि ये कार इस टावर तक आने में कितना टाइम लेगी, वो उसने पूछा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो ये 30 तो z बनाओ, यहां पर खत्म हो रहा है ना, z बनाओ तो ये भी कितना 30। ये देखो ये 60 मतलब z बनाओ तो ये भी कितना 60। आपको पता भी है ये 30 ये 60 धीरे धीरे आगे चलता रहेगा, एंगल बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा और एक टाइम कब हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मान लूं x और यहां तक से यहां तक की डिस्टेंस मान लूं y। सर ये 6 है ना, ये 6 कोई डिस्टेंस नहीं है। 6 डिस्टेंस है क्या? नहीं, 6 तो क्या है सेकंड में है, टाइम दिया हुआ है और ये वाला टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको डिस्टेंस को माना x और इस डिस्टेंस को माना y और ये जो हाइट ऑफ टावर दी हुई है इसको मान लिया मैंने h। क्या मान लिया मैंने इसको? h। इतनी बात समझ में आई? यस सर, इतनी तो आई। तो पहले 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लो और फिर 30 डिग्री वाला। तो नाम दो इन ट्राइंगल CDA, इन ट्राइंगल CDA। तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू है y। तो फॉर्मूला क्या लगेगा परपेंडिकुलर और बेस में? सर tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू y। बेस की वैल्यू y। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? सर tan 60 की वैल्यू √3। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन y। देन h की वैल्यू कितनी आ गई? √3y। मतलब h की वैल्यू, h को यहीं पर रखा, y को इधर ले गया तो y √3। इतनी बात समझ में आई? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से भी h की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कौन से वाले ट्राइंगल से? 60 वाला ले लिया। सर डायग्राम बनाने के बाद हमारा एक ही तो काम है, एक 60 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो और एक कौन सा लो? 30 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी गुड। तो 60 वाला हो गया। 30 वाला ट्राइंगल देखो क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ADB। कौन सा ट्राइंगल दिया स्टूडेंट्स हमें? ADB। तो ADB के अंदर मुझे बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू। सर परपेंडिकुलर की वैल्यू h, परपेंडिकुलर की वैल्यू
h। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू x या y या फिर x प्लस वाई। सर बेस तो पूरा है ना b से लेकर d तक, तो बेस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, x प्लस वाई। तो बेस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। देखो क्या किया, पहले डायग्राम बनाया। डायग्राम तो सर बिल्कुल सिंपल था। ये एक आदमी था, टावर पे बैठा था, कार को क्या कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। पहले देखा 30 डिग्री एंगल बना, कार थोड़ी आगे आई, मतलब 6 सेकंड लगे कार को आगे आने में, और फिर जो एंगल बना वो कितना बना, 60 डिग्री। पहले 30 बनाया, 6 सेकंड के बाद कितना बना, 60 डिग्री। ओके, आपसे पूछा कि जब 6 सेकंड तक वो यहां पर आया तो यहां से यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात पूछी उसने। हमको दिखे दो ट्राइंगल, एक 60 डिग्री वाला और एक 30 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाले से हमने एक रिलेशन निकाला और 30 वाले से निकालेंगे। देखो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू h और बेस की वैल्यू x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में x प्लस वाई। x प्लस वाई को क्या ले गया मैं, इधर ले गया, और अपॉन में क्या आ गया, √3 इज इक्वल्स टू h। इक्वेशन नंबर 2। देखो h यहीं पर रहा, x प्लस वाई ऊपर चला गया, तो x प्लस वाई अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू h। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू कितनी है, y√3 है ना, उठा के यहां पर रख देते हैं। ठीक है, आंसर आएगा। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन √3 इज इक्वल टू h है ना, h की वैल्यू y√3, मतलब यहां पर देखो h की वैल्यू ये, h की वैल्यू ये, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। √3 इधर चला गया, √3 इधर चला गया, तो यहां पर क्या रह गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू y√3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3y, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x अपॉन 2। अब बात को समझो, यहां तक आ गया रिलेशन x और y में। सोचो अगर x की वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर से x की वैल्यू कितनी है, कितनी है आपके पास, 10 किलोमीटर, तो y की कितनी आएगी। एग्जांपल लो, समझ में आएगा। एग्जांपल से x की वैल्यू अगर 10 किलोमीटर है तो y की वैल्यू सर 10/2 रखो, कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। x की वैल्यू, ध्यान से सुनना, इधर x की वैल्यू यहां रखी, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल, x की वैल्यू 10 किलोमीटर ली मैंने, तो 10 यहां पर रखा, 10/2, y की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर 10 किलोमीटर, ये कितना आ गया 10, अगर 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है, तो ये कितना है 5, तो 5 किलोमीटर चलने में कितना लेगा। ध्यान से मैं बोल रहा हूं, आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, सर कार तो नहीं, चलो साइकिल ड्राइव कर रहे हो ना, साइकिल, चलो बाइक दे देते हैं आपको, ठीक है, स्कूटी दे देते हैं, ठीक है, ओके। आप एक स्कूटी को ड्राइव कर रहे हो, 10 किलोमीटर चलने में 6 सेकंड लग रहा है। नहीं 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 सर, कार ही दो हमें तो। ओके चलो, 10 किलोमीटर, यहां पर मैंने वैल्यू रखी 10 किलोमीटर चलने में आपको 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा सर, 10 किलोमीटर में 6 सेकंड, तो 10 का हाफ मतलब 5 किलोमीटर, मतलब 6 का भी हाफ मतलब 3 सेकंड लगेंगे सर हमें। ओहो हो, चलो दोबारा देखो, आगे देखो, थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, और दूसरा एग्जांपल, अगर x की वैल्यू 100 किलोमीटर है, देन y की वैल्यू सर 100/2 50 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलो दोबारा देखो, मान लो ये 100 है, कितना है ये 100, तो 100 किलोमीटर चलने में आपको 6 सेकंड लग रहा है, ये y की वैल्यू कितनी है 50 ना, तो 50 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा सर, 100 किलोमीटर चलने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 50 किलोमीटर चलने में तो 3 सेकंड लगेंगे ना। ओके, तो बस इसको यहां पर इतना सा आपको लिखना है, क्या लिखना है कि y डिस्टेंस जो है, y डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने में आपको 6 सेकंड लग रहे हैं, सॉरी x डिस्टेंस है ना, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6/2
2 सेकंड लगेंगे, मतलब कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड हमारे पास क्या आ गया आंसर। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन को पूरे एग्जांपल से समझो, तब यहां तक तो कर लेंगे हम, है ना सर। टाइम ही तो निकालना है, निकाल लो टाइम। खुद देखो यहां पर मान लो कोई भी डिस्टेंस मान लो x को 1000 किलोमीटर मान लो, 1000 किलोमीटर, ठीक है 1000 किलोमीटर, 1000 अपॉन 2, y की वैल्यू 500। जितनी भी x की वैल्यू होगी y की वैल्यू उसकी हाफ आएगी। x डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड, तो उसकी आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में x डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो x की हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 6 का हाफ। आधी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा ना, तो वो कितना लग रहा है उसको 3 सेकंड। इतनी बात समझ में आई। ओके क्वेश्चन को नोट करो, इसे क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।